कोलकाता हाई कोर्ट ने पति पत्नी की प्रॉपर्टी से जुड़े एक मामले में अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट का कहना है कि किसी महिला को अपनी संपत्ति बेचने के लिए पति की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। पत्नी अपने पति को बताए बिना या उसकी सहमति के बगैर भी प्रॉपर्टी बेच सकती है, बशर्ते वो प्रॉपर्टी उसके नाम पर हो। कोलकाता हाई कोर्ट में जस्टिस हरीश टंडन और प्रसेनजीत विश्वास की बेंच ने कहा, ऐसा लगता है कि दोनों पति और पत्नी पढ़े लिखे और समझदार व्यक्ति हैं। ऐसे में अगर पत्नी ऐसी प्रॉपर्टी जो उसके नाम पर है पति की मंजूरी लिए बिना बेचने का डिसीजन लेती है तो ये क्रूरता के दायरे में नहीं आता है। इस वीडियो में जानेंगे कि महिला जो एक बेटी है, पत्नी है और बहू है, भारतीय कानून में उनके संपत्ति से जुड़े अधिकार क्या है। सवाल है कि कोर्ट के फैसले के मुताबिक क्या पत्नी अपने प्रॉपर्टी अपनी मर्जी से बेच सकती है? तो जवाब है हाँ। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर पति अपनी पत्नी की मर्जी या राय के बगैर अपनी कोई प्रॉपर्टी बेच सकता है तो पत्नी भी ऐसी प्रॉपर्टी जो उसके नाम पर है पति की मंजूरी के बिना बेच सकती है। ये तो मौजूदा मामले के हिसाब से प्रॉपर्टी बेचने की बात हो गई। अब बात करते हैं पति पत्नी का एक दूसरे की प्रॉपर्टी पर क्या हक होता है। सवाल है कि पत्नी का पति की संपत्ति पर क्या अधिकार होता है। तो जवाब है कि पति की खुद से बनाई संपत्ति पर पत्नी का पूरा अधिकार होता है। बता दें कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के मुताबिक एक महिला का अपने ससुराल की पैतृक संपत्ति में तब तक कोई हक नहीं होता जब तक उसका पति या उसके सास ससुर जिंदा हैं। पति की मौत के बाद ससुराल की संपत्ति में उसका अधिकार होता है। वो पैतृक संपत्ति में अपने पति के हिस्से की संपत्ति की हकदार है। अभी तक हम बात कर रहे थे विवाहित महिलाओं को मिलने वाले अधिकारों की। इसी कड़ी में अब बात करेंगे अविवाहित लड़कियों या बेटियों को प्रॉपर्टी में मिलने वाले अधिकारों की। पिता की प्रॉपर्टी में बेटी का भी हक होता है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में साल 2005 में हुए संशोधन के बाद बेटियों को पिता की संपत्ति में बेटों के बराबर अधिकार दिया गया। साल 2020 में आए संशोधन के बाद पैतृक संपत्ति में भी महिलाओं को समान अधिकार मिल गया। पैतृक संपत्ति पर बेटा और बेटी दोनों का अधिकार होता है। अगर मां ने कोई संपत्ति खुद अर्जित की है या जो प्रॉपर्टी उनके पति यानी बेटी के पिता की है वो मां के नाम है तो उस संपत्ति पर बेटी का अधिकार तब तक नहीं होगा जब तक मां उस प्रॉपर्टी को बेटी के नाम न कर दे। मां की मृत्यु के बाद कानूनी तौर पर उसकी संतानें संपत्ति के उत्तराधिकारी होंगी। इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ चुका है कि अगर माँ बाप चाहेंगे तभी वो अपने बच्चों को अपनी प्रॉपर्टी दे सकते हैं। लेकिन अगर बेटी बालिग है और पिता के साथ रिश्ता नहीं रखना चाहती है तो उसके खर्च की कोई जिम्मेदारी पिता की नहीं है। लेकिन पिता की मृत्यु के बाद पिता की संपत्ति पर उसका पूरा कानूनी हक होता है। बेटा हो या बेटी दोनों ही बालिग होने के बाद अपने फैसले खुद लेने के लिए आज़ाद हैं। बता दें कि माँ पिता के अलग होने से बेटियों के अधिकार नहीं बदलते हैं। अपने पिता की संपत्ति पर बेटी का अधिकार हर हाल में सुरक्षित होता है। लिव इन में रहने वाले कपल का कोई बच्चा होता है तो उसका पिता की संपत्ति पर उतना ही अधिकार होता है जितना शादी से पैदा हुए बच्चे का होता है। सिर्फ 2 कंडीशंस में बेटी का अपने पिता की संपत्ति और पैसों पर अधिकार नहीं होता। पहला, जब पिता ने अपनी वसीयत में बेटी को जगह न दी हो और अपनी पूरी संपत्ति बेटे, बहू, नाती, पोता, दोस्त, किसी संस्थान या ट्रस्ट के नाम कर दी हो। दूसरा, जब कोर्ट में इस बात का रिकॉर्ड हो कि बेटी और पिता का रिश्ता टूट गया है। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि कानून लड़की को पिता की संपत्ति में बराबर का अधिकार देती है। अगर किसी भी वजह से वसीयत में लड़की का नाम नहीं है तो लड़की उस वसीयत को कोर्ट में चैलेंज कर सकती है। साथ ही मौजूदा नियम के मुताबिक लड़की से हक त्याग के कागज़ पर साइन करवाए बगैर भाई भी संपत्ति अपने नाम नहीं कर सकता। उम्मीद है इस वीडियो से आपको पता चला होगा कि महिला कब संपत्ति की वारिस होती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहें सहारा समय के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। धन्यवाद।